हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिकरण से कैसे समाज की रचना होती है या सामाजिकरण से समाज की रचना में स्त्री पुरुष का क्या योगदान है, इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लिंग का सामाजिक रचना यानी स्त्री पुरुष द्वारा कैसे सामाजिक रचना का निर्माण होता है, या ऐसे कह लें दूसरे अर्थों में अगर देखें थोड़ा सा, तो सामाजिक रचना में स्त्री पुरुष का क्या योगदान है। उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है? समाज के अनुरूप पूरी परिपक्व होकर के व्यवहार सीखना, यानी सामाजिक व्यवहार में परिपक्व होना, समाज की गतिविधियों में परिपक्व होना, समाज के क्रियाकलापों को ठीक ढंग से करना, समाज के रिवाज, रीति रिवाज, धर्म, परंपरा, मान्यता, यानी सामाजिक गतिविधियां जो भी हैं, संबंधों के आधार पर जो दायित्व है, स्थान है, भूमिका है, मूल्य है, आदर्श है, संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, उन सभी को ज्यों का त्यों सीखना ही आपका क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। इसका हमने डिटेल रूप में चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया है। तो इसमें जो सामाजिकरण हो जाता है जब व्यक्ति का, तो इस सामाजिकरण के माध्यम से कैसे समाज की सामाजिक संरचना होती है, इसी को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यानी समाज के अनुरूप जब आप व्यवहार सीखते हैं तो स्त्री पुरुष कैसे इस सामाजिक रचना में योगदान देते हैं, उसी को इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे इस सामाजिकरण को यानी समाज के अनुरूप व्यवहार क्रियाकलाप सिखाने के लिए अनेक संस्थाएं होती हैं। जैसे परिवार है, परिवार भी समाज के अनुरूप जन्म से ही सिखाता, पढ़ाता है, बताता है, समझाता है, व्यवहार सब कुछ सिखाता है। उसी तरह से विद्यालय में भी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से भी हम लोग समाज के विभिन्न गतिविधियों इत्यादि अनेक जानकारियों को ग्रहण करते हैं। इससे भी हमारा सामाजिकरण होता है। पड़ोस से भी होता है, पास पड़ोस परिस्थितियाँ ये भी हमको क्या करती हैं? सिखाती हैं समाज के अनुरूप क्रियाकलाप व्यवहार को। स्थानीय समाज, जो उस स्थान पर जो थोड़ा मोड़ा समाज है, वैसे समाज तो बहुत व्यापक शब्द है। भारतीय समाज कह दिया जाएगा तो पूरे भारत के लोग आ जाए। स्थानीय समाज का मतलब जहाँ पर लोग निवास करते हैं वहाँ की बात हो रही। वहाँ का समाज भी समाज के अनुरूप क्रियाकलाप व्यवहार, आदर्श, रीति रिवाज, परंपरा सब सिखाता है। उसी तरह से जाति भी, जातियों का भी अपना समाज होता है। भारत में जाति व्यवस्था है, ये अलग बात है कि उसका प्रभाव घटता जा रहा है। तो ये जाति व्यवस्था भी समाज के अनुरूप क्रियाकलाप व्यवहार को सिखाती है। धर्म भी समाज के क्रियाकलाप व्यवहार इत्यादि को सिखाता है। तो सामाजिकरण के लिए ये सब इत्यादि अनेक घटक हैं जो समाज के अनुरूप व्यवहार सिखाते हैं। अब हमको इसमें ये देखना है कि ये सब चीज़ें सिखाते हैं तो स्त्री पुरुष को कैसे सिखाते हैं। स्त्रियों का स्वभाव स्त्रियों के अनुसार कैसे हो जाता है, पुरुषों का स्वभाव पुरुषों के अनुसार हो जाता है। क्योंकि मुख्य टॉपिक ही है लिंग का सामाजिक संरचना। ये पूरे यूनिट का जो है एक प्रकार से इस मेन टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ना है। तो लिंग का सामाजिक संरचना का तात्पर्य होता है कि स्त्री पुरुष किस प्रकार से सामाजिक रचना के अनुसार बन जाते हैं या सामाजिक रचना का आधार बनते हैं। तो इस सामाजिक रचना का आधार बनता है सामाजिकरण, और इस सामाजिकरण के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं क्रियाशील रहती हैं, जिसके कारण से स्त्री पुरुष समाज के अनुसार व्यवहार क्रियाकलाप सीखते हैं। अब हमको ये देखना है कि स्त्री पुरुष कैसे सीखते हैं। अब चलते हैं स्त्रियों। अगर हम बात करें तो स्त्रियों का इसलिए सामाजिकरण होता है क्योंकि जो उनका भूमिका होता है, जो कार्य होता है, उनका ज़्यादातर कार्य घरेलू होता है। दूसरी बात, स्त्रियों का जितना भी कार्य होता है मुलायम होता है, यानी ज़्यादा कठोर कार्य नहीं होता है। पुरुष का कार्य कठिन होता है। पुरुष का कार्य सुरक्षा भी प्रदान कर, जैसे स्त्री का कार्य अपने आप को जो है अपने आप को घरेलू कार्य क्षेत्र में रखना, लेकिन पुरुष का कार्य बढ़ जाता है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, कठिन कार्य करना, घर के बाहर ज़्यादा कार्य करना, यानी घर के घरेलू सीमा से ज़्यादा बाहर भी पुरुष काम कर सकता है और महिलाएं घरेलू सीमा में ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उनको शारीरिक सुरक्षा इत्यादि संबंधी दायित्वों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यही कारण है कि स्त्री का स्वभाव स्त्री के अनुसार सामाजिकरण कहलाता है और पुरुष का स्वभाव पुरुष के अनुसार सामाजिकरण कहलाता है। यह शारीरिक भी कारण होता है और सांवेगिक कारण भी होता है।
एक अलग अलग कारण होते, ये सामवेगिक कारण भी होता है, जिसके कारण से स्त्री का स्वभाव स्त्री के अनुसार, पुरुष का स्वभाव पुरुष के अनुसार बनता चला जाता है। लेकिन दोनों सामाजिकरण के अंतर्गत स्त्रियां स्त्रियों के अनुसार ढलती चली जाती हैं, पुरुष पुरुष के अनुसार ढलते चले जाते हैं। दूसरा करेंगे वेशभूषा। वेशभूषा जो औरतों का होता है निश्चित रूप से बदला हो जाता है। वेशभूषा औरतों का दूसरे ढंग का होता है, पुरुष का वेशभूषा दूसरे ढंग का होता है। यह जन्म से ही यह प्रक्रिया चालू रहती है, परिवार के माध्यम से या उसके जानकारी के माध्यम से या उसके समझ के माध्यम से। यह प्रक्रिया क्या होती है, जन्म से ही चलती है, दोनों में भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि जो पुरुष का व्यक्तित्व है, उसका शरीर की जो शारीरिक संरचना है, उसके अनुसार उसका वेशभूषा में भिन्नता पाई जाती है, स्त्रियों के भी वेशभूषा में भिन्नता पाई जाती है। दोनों ही सामाजिक कर्ण के काम करते हैं, लेकिन स्त्रियाँ स्त्रियों के अनुसार बनती चली जाती हैं, पुरुष पुरुष के अनुसार बनता चला जाता है। तीसरी है मान्यता। जैसे स्त्रियों की मान्यता होती है, जैसे डरपोक होना, ज़्यादा झूठ बोलना, या फिर ये कहें कि स्त्रियों का थोड़ा चालाक होना, समझदार होना, धार्मिक होना, अच्छी मान्यताएं हैं। धार्मिक होना, वात्सल्यता, माँ का तो कोई ममता का मोल ही नहीं, तो वात्सल्यता इनके अंदर अधिक होती है। इनके अंदर थोड़ा सा जो है प्रसन्नता भी अधिक रहती हैं। स्त्रियाँ दुख में भी प्रसन्न रहती है, बहुत उनकी अच्छी, यानी एक प्रकार से मान्यता होती है। स्त्रियों के प्रति जो मापदंड होता है, जो मान्यता होती है, वह नई स्त्री को या नई बच्चियों को स्त्रियों के अनुसार सामाजिकरण करा देता है। उसी तरह से पुरुषों की भी अपनी मान्यता होती है, जैसे दुष्टता, निर्लज्जता, कमेंटबाजी करना, ज्ञानी होना, समझदार होना, तर्क करना, ज़्यादा साहसी वाला व्यवहार प्रदर्शित करना, ये सब मान्यता होती है। यह मान्यता या यह व्यवहार या यह तरीका पुरुष को पुरुष के अनुसार व्यवहार कराना सिखा देता है। यह भी एक प्रकार का सामाजिकरण हो जाता है। अगला है क्षेत्र। महिलाओं का अगर हम क्षेत्र देखें तो ज़्यादातर उनका क्षेत्र जो है घरेलू क्षेत्र, राजशाही क्षेत्र, एक मतलब कि एक प्रकार से ये कहें कि महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र है घरेलू ज़्यादातर होता है, वित्तीय ज़्यादातर कम होता है। ये अलग बात है कि जो महिलाएं घर से बाहर गईं न वो घर संभाल पाती हैं, पैसा चाहे जो कमा ले, फिर घर संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर उन्हीं तक जो कुछ रहता है या फिर अन्य स्थिति अच्छे ढंग से या अन्य स्वरूप उसका अच्छे ढंग से देखने को नहीं मिलता। तो क्षेत्र, महिलाओं का क्षेत्र घर है, घरेलू है, या सांस्कृतिक क्षेत्र ज़्यादा है। ये समझिए कि धार्मिक क्षेत्र ज़्यादा मिलेगा महिलाओं का। और पुरुषों का जो क्षेत्र है, यह जो है क्षेत्र देश के अंदर बाहर भी मिलता है। इनका जो कार्य क्षेत्र होता है समाज ज़्यादा होता है, इनका परिवार कार्य क्षेत्र होता है। स्त्रियों का समाज देश राजनीति सब पुरुषों का ज़्यादातर कार्य क्षेत्र होता है। तो कार्य क्षेत्र में भी भिन्नता के कारण स्त्रियाँ स्त्रियों के अनुसार व्यवहार करती हैं, पुरुष पुरुष के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन दोनों मिलके ये दोनों समाज के ही मापदंड के अनुसार व्यवहार करते रहते हैं, जिसके कारण से स्त्री पुरुष का सामाजिकरण होता रहता है। आगे है प्रकृति। जैसे स्त्रियों की जो प्रकृति है, जो शारीरिक बनावट है, उनका जो हाव भाव है, वो जो हाव भाव है, जो संवेग है, जो ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति है, ये सब प्रकृति ही उनको बना के ऐसा भेजती है। यही कारण है कि स्त्रियाँ स्त्रियों के अनुसार घुल मिल के वैसा व्यवहार करती है। उसी तरह से पुरुषों का भी हाव भाव संरचना दूसरे ढंग का होता है, जिसके कारण से पुरुष पुरुष का ही नकल करने लगता है, स्त्री स्त्री का नकल करने लगती है। लड़कियाँ स्त्रियों का नकल करेंगी, लड़के पुरुषों का नकल करते हैं, जिसके कारण से सामाजिकरण के अंतर्गत स्त्रियाँ स्त्रियों के अनुसार सामाजिकरण कर लेती हैं, पुरुष पुरुष के अनुसार सामाजिकरण कर लेता है। अगला है धार्मिक नियम। धार्मिक नियम ज़्यादातर महिलाओं जो है ज़्यादा धार्मिक होती हैं। ये जो धार्मिक नियम है वो पालन करती हैं प्रेम से, कष्ट सह के भी। जितने भी कठिन व्रत भारत में मिलते हैं सब महिलाओं के लिए ही बने हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। तो धार्मिक जो नियम है, जो उसमें धार्मिक मान्यता है, जो धार्मिक तरीका है, परंपरा है, ये सभी स्त्रियों के दृष्टिकोण से हैं या स्त्रियों के संदर्भ में बताते हैं या स्त्रियों द्वारा ज़्यादातर पालन किए जाते हैं, जिसके कारण से जो है स्त्रियों का स्वभाव स्त्रियों के अनुसार बनता चला जाता है। जैसे माँ की भूमिका में, पत्नी की भूमिका में, बहन की भूमिका में, ये सब जितनी भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं में कुछ नियम है, कुछ मान्यता है, कुछ त्यौहार हैं, कुछ व्रत है, वो सब का वो पालन करती हैं, जिसके कारण से एक स्त्री का स्वभाव स्त्री के अनुसार बनता चला जाता है। उसी तरह से धार्मिक नियम अगर हम बात करें तो पुरुषों में ज़्यादातर बहस करना, तर्क करना,
मूल्य को समझना, उसमें परिवर्तन करना या उसमें सुधार करना, या फिर उसको जो है आज के समय में किस प्रकार उपयोगी है इसकी व्याख्या करना, ये सब जो है धार्मिक गतिविधियों के अंतर्गत पुरुष द्वारा प्रदर्शित ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि धार्मिक में महिलाएं ज़्यादा धार्मिक होती हैं, पुरुष कम धार्मिक होते हैं, लेकिन महिलाएं का जो है कार्यक्षेत्र दूसरे ढंग का होता है, जिसके कारण से उनकी व्यवस्था और आवश्यकता दोनों धर्म होती है। और पुरुष में जो है थोड़ी स्वतंत्रता होती है, जिसके कारण से वो पुरुष मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो एक प्रकार से हम कहें तो धार्मिक क्षेत्रों में तर्क वितर्क, संशोधन, सुधार इत्यादि संबंधी प्रकृतियाँ या प्रवृत्तियाँ पुरुष के अंदर देखने को मिलती है। ये है कि धार्मिक नियम ज़्यादा स्त्रियाँ फॉलो करती हैं और धार्मिक स्वतंत्रता ज़्यादा पुरुष पसंद करता है। धर्म से स्वतंत्र रहना या नहीं मानना, ऐसा प्रवृत्ति पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। फिर भी इसका अपना नेचर होता है, उसी अनुसार वो पुरुष बनता चला जाता है, महिलाएं अपने अनुसार बनती चली। उसी तरह से मापदंड देखें तो महिलाओं का जो मापदंड है वह किसी कार्य के लिए अलग होता है, क्योंकि वह जीवन भर या सामान्य दिनचर्या से ज़्यादा जुड़ी होती हैं, जो घरेलू दिनचर्या है। और पुरुषों का जो मापदंड होता है वो अलग होता है, उसके व्यवहार का अलग मापदंड होता है, महिलाओं के व्यवहार का अलग मापदंड। जैसे पुरुष रात भर बाहर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, महिला बाहर रही तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मापदंड अलग अलग है, जिसके कारण से महिलाओं का विकास महिलाओं के मापदंड के अनुसार, पुरुषों का विकास पुरुषों के मापदंड के अनुसार। जैसे लड़का आराम से बाहर पढ़ सकता है, लड़की को बाहर भेजने में पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखनी पड़ती है, क्योंकि दोनों का मापदंड अलग अलग है। क्योंकि स्त्री के लिए सबसे महत्व है उसका शरीर और पुरुष के लिए सबसे महत्व है उसकी योग्यता। योग्यता दोनों के लिए महत्व है, परंतु स्त्री की शारीरिक सुरक्षा के साथ योग्यता चाहिए, और इसमें थोड़ी शारीरिक सुरक्षा कम भी रहेगी तो भी ये सक्सेस हो जाए। यानी कहने का मतलब मापदंड अलग अलग है, किसी कार्य को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, सोच को लेकर के, प्रक्रिया को लेकर के, दोनों का मापदंड थोड़ा अलग अलग होता है। यही कारण है कि पुरुष का विकास पुरुष के अनुसार होते हुए सामाजिकरण होता है, लड़कियों का विकास महिलाओं के अनुसार व्यवहार होते हुए सामाजिकरण होता है। तभी ना ये दोनों मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करेंगे। आगे है विवाह। अगर हम बात करें तो विवाह के अंतर्गत महिलाओं को घर छोड़ करके जाना पड़ता है, ये मापदंड है या इनकी एक मान्यता है, ये इनका स्वभाव है। लेकिन पुरुष विवाह के अंतर्गत वो सारी संपत्ति स्वीकार करता है, स्त्री सही स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से इनका जो है दूसरा स्वभाव होता है और इनका क्या होता है, दूसरा स्वभाव होता है। इनका एक प्रकार से त्याग के साथ नया जीवन होता है, इनका उपलब्धि के साथ नया जीवन होता है, क्योंकि माता पिता को छोड़ करके जाती हैं और यह दूसरे को दान के रूप में प्राप्त करके वह आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से पुरुष का दायित्व विवाह के बाद अनेक हो जाते हैं और स्त्री का दायित्व विवाह के पश्चात सब कुछ देख रेख में हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें विवाह के अंतर्गत पुरुषों का दायित्व सामाजिकरण के अनुसार दूसरे ढंग का हो जाता है। विवाह के पश्चात एक लड़की का मापदंड और व्यवहार सामाजिकरण के अनुसार दूसरा हो जाता है। इस प्रकार से दोनों सामाजिकरण के अनुसार, उसी तरह से समाज में जो आदर्श है, मूल्य है, पैमाने हैं, जैसे स्त्रियों का आदर्श ज़्यादातर स्त्रियों के अनुसार देखने को मिलता है। स्त्रियों का आदर्श स्त्रियों के रूप में मिलता है, क्योंकि उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार दूसरे ढंग का होता है। यानी महिलाओं का आदर्श मूल्य, जो पैमाना है, जो एक मानक है, उनका अलग होता है सामाजिक तौर से, रंग रूप, व्यवहार, कद काठी, योग्यता, क्षमताशील स्वभाव का। उसी तरह से पुरुषों का भी मापदंड समाज में अलग आदर्श होता है, उसकी योग्यता, उसका पुरुषार्थ, उसका उपलब्धि, उसका वर्चस्व, उसका आर्थिक संपन्नता इत्यादि के आधार पर उसके देखे जाते हैं कि वो कहाँ तक अपने जीवन में सफल रहा, अपने आदर्श के अनुरूप, ये सब देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से पुरुषों का जो व्यवहार है वो ज़्यादातर पुरुषों के रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसी के आधार पर इसका सामाजिकरण होता है। और महिलाओं का जो सामाजिकरण होता है वो महिलाओं के आदर्श, महिलाओं के व्यवहार इत्यादि क्रियाकलाप के अनुसार होता है। दोनों का सामाजिकरण होता है, लेकिन दोनों का सामाजिकरण स्त्री का स्त्री के अनुसार, पुरुष का पुरुष के अनुसार, दोनों मिल के समाज की संरचना कर देते हैं, समाज का निर्माण कर देते हैं। क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, बस हेल और टेल, लेकिन सिक्का क्या है, एक ही है। तो स्त्री और पुरुष सामाजिकरण के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समाज की रचना करते हैं। वे कैसे करते हैं, इसी को मैंने समझाने का प्रयास किया है। यानी स्त्री पुरुष का सामाजिकरण
विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत कैसे होता है, इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं को मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो लिंग का सामाजिक संरचना यानी स्त्री पुरुष का समाज कैसे बनता है, वह सामाजिकरण से बनता है, क्योंकि समाज के अनुरूप वो क्रियाकलाप व्यवहार सीखते हैं। वह क्रियाकलाप व्यवहार स्त्री स्त्री के अनुसार सीखती है, पुरुष पुरुष के अनुसार सीखते हैं। दोनों मिलके सामाजिकरण का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और यह सामाजिकरण उनके सामाजिक रचना का निर्माण कर देता है। जितना ही ये दोनों अच्छे से व्यवहार प्रदर्शित करेंगे उतना ही उनका सामाजिक संरचना अच्छा होगा, उत्तम होगा, विकासपूर्ण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि स्त्री पुरुष किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सामाजिकरण करते हुए अपने लिए सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।